कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बेसिकली जो कपलिंग वर्ड है, कपलिंग या कपलिंग सिस्टम, ये कपलिंग सिस्टम जो है ये मोशन ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और कपलिंग वर्ड आपने कभी किसी टेक्नीशियन, किसी मिस्त्री से आपने सुना होगा कि कपलिंग टूट गई जी, कपलिंग बदली जाएगी तुम्हारी। अ, जैसे ट्यूबवेल हम चलाते हैं, ट्यूबवेल तो ट्यूबवेल में एक तो पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, मोटर। हालांकि ट्यूबवेल्स तो अब खत्म हो गया, अब तो सब सबमर्सिबल लगाते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट जो है, वो दूसरा पार्ट होता है जो पानी खींचता है, नीचे से पानी खींचता है और ऊपर पानी फेंक देता है। एक्सपेलर। एक्सपेलर। तो मोटर के रोटेशनल मोशन को एक्सपेलर तक पहुंचाने के लिए बीच में जो डिवाइस यूज होती है वो कपलिंग होती है। कभी अगर ये टूट जाए तो मोटर चलता रहेगा, लेकिन आपका जो पंप है वो पंप नहीं चलेगा। तो इस तरह से मिस्त्री आकर कहता है जी कपलिंग टूट गई, कपलिंग बदलवानी पड़ेगी। तो एक मोशन से दूसरे को ट्रांसफर करने वाले को कपलिंग कहते हैं। और कपलिंग, हाँ, आपने सबने अपनी लाइफ में देखा हुआ, कहाँ देखा हुआ, जो आपका मिक्सर है, जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर है आपके घर में, तो उसमें देखना, उसमें ऊपर की साइड में एक चक्री सी लगी होती है ऐसी। और जो आप जार रख रहे हैं उस जार के नीचे ये चक्री लगी होती है। तो इस जार को जैसे ही आपने रखा मिक्सर के ऊपर, तो ये और ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि नीचे के जो मिक्सर का मोटर है, मिक्सर के मोटर का रोटेशनल मोशन ट्रांसफर हो गया आपके जार के अंदर लगे हुए ब्लेड्स को। ये दोनों चीज कपलिंग बनाती है मिलकर के। एक जगह से दूसरी जगह किसी मोशन को ट्रांसफर करना, ये कपलिंग के थ्रू किया जाता है। मैग्नेटिक कपलिंग क्या चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग क्या होती है? देखिए ध्यान से, दो आपके कॉइल्स हैं, दो कॉइल हैं आपके। एक ये सोलिनॉइड है या कॉइल है, कुछ भी है, और दूसरा एक और है, ये सोलिनॉइड है या कॉइल है, जो कुछ भी है ये। तो इससे क्या होना है, देखिए, इससे होना क्या है कि एक कपलिंग का, एक कॉइल में आपने करंट इस्टेब्लिश कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस कर दिया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना पार्ट पास हो रहा है दूसरे वाले से, ये डिपेंड करता है इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पर। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पर डिपेंड करेगा इनके बीच में। जितनी बढ़िया कपलिंग होगी, जितनी स्ट्रांग कपलिंग होगी, कपलिंग फैक्टर जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी विल बी लिंक्ड टू द सेकेंडरी। जितना अच्छा कपलिंग होगा, जितना कपलिंग कोफिशिएंट बेटर होगा, इसमें लार्जर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करा, इंड्यूस करा एक कॉइल ने, वो उतना ही ज्यादा अमाउंट में, लार्जर परसेंटेज विल बी लिंक टू सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम देते हैं दो कॉइल्स के बीच में। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डेरिवेशन वगैरह आपकी सिलेबस में नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू लॉन्ग सॉलिनॉइड, दो लॉन्ग सोलिनॉइड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इक्वल्स होता है m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। m क्या है? m इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। L1 and L2, L1 and L2 are the self induction of these two coils। L1 एक कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है, L1 इस L1 इसका सेल्फ इंडक्शन है, और L2 आपका क्या है, इस वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो दोनों में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग m बाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। और ये प्योर रेशियो है, क्योंकि m की यूनिट हेनरी है, L1
यूनिट हेनरी, हेनरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेकर हेनरी, तो के इज इक्वल टू हेनरी अपॉन हेनरी, ये प्योर रेशियो बन जाती है। ठीक है, अब ये जो के की वैल्यू है ये डिपेंड करती है ओरिएंटेशन बिटवीन द टू कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ रेस्पेक्टिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। के डिपेंड्स ऑन रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव पोजीशन या ओरिएंटेशन ऑफ टू सोलिनॉइड्स। कैसे? पहला केस में जब दोनों कॉइल को एक्सियल हो, आपकी को एक्सियल हो दोनों की दोनों कॉइल, या दोनों की दोनों अ, ये L1 है और इसी के को एक्सियल, बिल्कुल इसी के अंदर, इसी के ऊपर आपने दूसरी कॉइल वाइंड कर ली। ये पोजीशन हो गई क्या? को एक्सियल। और सपोज यहाँ दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है K1। ठीक है, दूसरा पोजीशन कैसी हो सकती है? ये आपकी एक कॉइल है और दूसरी कॉइल इसके बीच में, इसके पास बिल्कुल मिला करके आपने रखी हुई एडजेसेंट, एडजेसेंट, ये हो गई एडजेसेंट आपकी। इसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सपोज K2 है। तीसरा अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? थर्ड अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है कि ये आपकी एक कॉइल है और एक्सियल पोजीशन पर आपने दूसरी कॉइल रख दी, ये रही एक्सियल पोजीशन पर दूसरी आपने कॉइल रख दी। इसमें सपोज आपका के कपलिंग K3 है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K3 है, करेक्ट। ऐसा भी पॉसिबल है, हजार तरह के ओरिएंटेशन पॉसिबल है आपके। ऐसा भी पोजीशन है, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ये आपने लगाया और दूसरी कॉइल यहाँ इसके परपेंडिकुलर बना ली, तो सपोज यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K4 है। तो इसमें सबसे बेस्ट कपलिंग कब रहेगी? जब कोएक्सियल है दोनों, तो K1 की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। लेकिन जब एडजेसेंट रखी है तो थोड़ा सा K की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम हो जाएगा। जब साइड बाय साइड रखी है एक्सियली, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग थोड़ा सा और कम हो जाएगा। जब परपेंडिकुलरली एक दूसरे के लिए पास रखी है तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सेम कॉइल्स के बीच में डिपेंड करता है कि इन दोनों का आपस का रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है।